शिकायत दिया था ग्राम प्रधान के खिलाफ शपथ पत्र के साथ कि ग्राम प्रधान ने हमारे गांव में कुछ ऐसे काम है जो पैसा निकाला है और काम 500 रुपया मिला था 2 महीना बाद ओकर बाद नहीं कुछ को मिलेगा जौन अपन का जन पैसा का करे था का नहीं जॉब कार्ड हमारा जी और वो अकाउंट लगा हमारे वहाँ घर से जो है कल्याण से होते हुए सीसी रोड तक जो है कच्चे काम के लिए पैसा आया था जो है जो कि ग्राम प्रधान ने निकाल लिया। उस पे एक रोड़ी गांव में नहीं हुआ काम, लाखों का कर लिया गया भुगतान। ग्राम प्रधान ने अपने पिता को ही बनाया मनरेगा मजदूर, लाखों का हुआ वारा न्यारा। विकास की खाई थी कसम, भ्रष्टाचार में डुबो दी कलम। नमस्कार, मैं रश्मि पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज 100। विकास के नाम पर सरकारी धन की बंदरबाट करने का सिलसिला जारी है। कई ग्राम पंचायतों में शौचालय निर्माण, हैंडपंपों की मरम्मत आदि कार्य कराने के नाम पर लाखों रुपए का बंदरबाट कर दिया गया। इसके अलावा अन्य कार्य कराने के नाम पर भी बेधड़क सरकारी धन का बंदरबाट किया जा रहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। योगी सरकार भले ही भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने के दावे कर रही हो और उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त कराने की बात कर रही हो, लेकिन योगी सरकार के दावों को उन्हीं के माथाथी पलीता लगाने में लगे हुए हैं। जी हां, ये पूरा मामला संत कबीरनगर जनपद के साथा ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम पंचायत हसवा पार से है, जहां योगी सरकार का भ्रष्टाचार मुक्त का दावा दम तोड़ता नजर आ रहा है। जहां विकास के नाम पर सरकारी धन को ग्राम प्रधान, सेक्रेटरी व टीए ने मिलीभगत कर बिना कार्य कराए ही निकाल दिया गया। और जब गांव निवासी जागरूक युवा ने जिलाधिकारी को शपथ पत्र पर भ्रष्टाचार को लेकर शिकायत की, तो जांच के हंटर से बचने के लिए जिम्मेदारों ने आनन फानन में कार्य शुरू करा दिया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी और टीए की मिलीभगत से ग्राम प्रधान द्वारा विभिन्न मदों में विकास कार्यों के नाम पर बिना कार्य कराए ही कागजों में विकास की गंगा बहाते हुए लाखों रुपए का बंदरबाट किया गया। शिकायतकर्ता ने बताया कि ग्राम प्रधान द्वारा अपने पिता को मनरेगा मजदूर बनाकर लाखों रुपए की मजदूरी निकाल ली गई, जिसकी जानकारी होने पर जिलाधिकारी को शपथ पत्र देकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। लेकिन एक सप्ताह का समय गुजर जाने के बाद भी जांच टीम नहीं पहुंची, लेकिन भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों द्वारा आनन फानन में कार्यों को पूर्ण करने की कोरम पूर्ति शुरू कर दी गई। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि दर्जनों मजदूर नाले की मरम्मत कार्य में लगे हुए हैं और प्लास्टर पर ही सीमेंट की लीड लगाकर उसे नया स्वरूप देने में जुटे हुए हैं। शिकायतकर्ता का आरोप है कि तत्कालीन सचिव व टीए द्वारा यह भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है, क्योंकि जब कार्य हुआ ही नहीं तो कैसे एमबी हुई और कैसे भुगतान हुआ, एक बड़ा सवाल ग्राम प्रधान की कार्यशैली से नाराज ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाते हुए कहा कि ग्राम पंचायत में इंडिया मार्क का हैंडपंप बगैर रिपोर्ट कराए ही भुगतान निकाल लिया गया। वहीं हसवा पार गांव निवासी मुनेश्वर पासवान ग्राम प्रधान पर आरोप लगाते हुए कहा कि मनरेगा जॉब कार्ड पर नाम हमारा है और खाता नंबर किसी दूसरे का। आगे क्या कुछ कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। बहरहाल इस खबर को लेकर क्या कुछ आपका कहना है, कमेंट में जरूर बताएं और सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज 100 और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। सर, इसके पहले मैंने एक शिकायत दिया था ग्राम प्रधान के खिलाफ शपथ पत्र के साथ कि ग्राम प्रधान ने हमारे गांव में कुछ ऐसे काम है जो पैसा निकाला है और काम नहीं किया है। उसके बाद जो है जब हम लोग को जानकारी हुई कि सरकारी पैसा निकाला जा रहा है और गांव में काम नहीं हो रहा है, तो उसके बाद हम लोगों ने जिलाधिकारी साहब के पास आकर के एप्लीकेशन दिया 16/12/2022 को। उसके बाद जिलाधिकारी साहब ने डीपीआरओ साहब को जांच के लिए दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जबकि ग्राम प्रधान को ये पता चल गया वहाँ पे कि इस काम के लिए मैंने शिकायत किया है, तो वहाँ पे काम शुरू करवा दिया आज की डेट में उन्होंने। अब क्या किया है? मैं ये चाहता हूँ कि सर जो भी इसमें शामिल हो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जो सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है उसका जो है एक तरह से उस पर काम करा जाए। इस संबंध में क्या आपने डीपीआरओ को कोई शिकायत है उसके पास? डीपीआरओ से मैं 2 बार मिल चुका हूँ और उन्होंने कहा कि ठीक है आपका लेटर आएगा तो कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सर कुछ आया नहीं। और मेरे पास जो ऑनलाइन संदर्भ जब दर्ज हुआ डीएम साहब के वहाँ से, तो ऑनलाइन संदर्भ जो है मेरे पास 16 तारीख को ही आ गया। उसके बाद 18 तारीख को मेरे पास आया कि डीपीआरओ को भेज दिया गया है संबंधित अधिकारी को जांच के लिए, लेकिन अभी तक कोई जांच नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद वहाँ पे लोकल अधिकारी और ग्राम प्रधान को पता चल जाता है कि इस काम के लिए एप्लीकेशन दिया गया है, तो वो काम आज चालू करा दिया उन्होंने 5-5, 6-6 मिस्त्री को। प्रधान पे ऐसा तो नहीं मिलीभगत करके? सर ये तो जांच का विषय है, जांच करके जो भी होगा जांच कराया जाए इसकी। क्या कुछ ही काम में घोटाले हुए या बहुत सारे काम? बहुत सारे हमारे हसवा पार ग्राम सभा में जितने भी काम हैं कोई भी काम नहीं हुआ है और मौके पे जो भी जानकारी है हमारे पास दस्तावेज के साथ मौजूद है, कोई काम नहीं करा गया है, खाली पैसा निकाला गया है। खास करके राज्य वित्त 15वां वित्त नहीं मिला था 500 रुपया मिला था 2 महीना बाद है ओकर बाद नहीं कुछ को मिलेगा जौन अपन का जन पैसा का करे था का नहीं साहब हमें कुल तो नहीं पहुँची। आपके खाते में तो पैसा आता होगा?
नहीं हमारे खाता में ना आया पैसा। कितना आता है? अरे 2000 कई लेला, 2500 कई लेला, 300 हो जाला, जैसे हम देता तैसा कितना मिलता है? 2000 तो मिलल रहा है, 3000 कैले रहना, तब से कहाँ कैली है, तब से हमसे कार्य नहीं करता। तो क्या आप खाते से आप निकालती हैं पैसा कि कैसे आता पैसा? पैसा वो नहीं निकाल के हमें दिए रहा प्रधान, अंगूठवा लगाई के उन्हीं निकाल के दिए रहा हमें प्रधान। अंगूठा कहाँ लगा? तो ऐसा है, जॉब कार्ड हमारा है जी, और वो अकाउंट लगा दिए दूसरे का। कौन लगा दिया? प्रधान जी। क्या नाम है प्रधान का? प्रधान का अनुभवजीत यादव। तो मतलब हम पता लगाए तो ये जॉब कार्ड हमारा है, अकाउंट दूसरे का है, मतलब हमको कोई लाभ काम नहीं। के लिए पैसा आया था जो है, जो कि ग्राम प्रधान ने निकाल लिया, उस पर एक रोड़ी मट्टी तक नहीं गिरा। अच्छा, उस पर काम नहीं हुआ? जी सर, उस पर कोई कार्य नहीं हुआ था। कितना पैसा निकाल दिया? पैसे के बारे में सर अभी तो एग्जैक्ट पता नहीं। कैसे आपको पता चला कि पैसा निकाल दिया इस पे? जी सर, इसे सूचने से पता चला है सर। सूचना से? जी सर। कितना दूरी होगी वो? जी सर, होगा 200 मीटर सर, 250। किस गांव के हैं? ब्लॉक साथ है आपके खेतवा में वृक्षारोपण हो भइल बा? नहीं। कुछ काम नहीं हुआ है? हाँ। आपको पूरा पता है हाँ, कि आपके खेत में पौधा नहीं लगाया गया? नहीं लगा है। खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की, बात चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की, अब बातें होंगी आपके शहर की।